लोकसभा चुनाव 2024 में साइडलाइन किए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री पाशुपति पारस ने अब भारतीय जनता पार्टी से अपना हक मांगना शुरू कर दिया है। पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार में 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में एक सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। वह भोजपुर जिले की तरारी विधानसभा सीट है। यहां से 4 बार विधायक रह चुके सुनील पांडे अभी रालोसपा में है। पारस ने उन्हीं के कंधे पर चढ़ करके बीजेपी को आंखें दिखाई है। रालोसपा ने तरारी में उपचुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने गुरुवार को कहा कि तरारी पर हमारा दावा स्वाभाविक है। पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं दिए जाने के बावजूद रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाशुपति पारस ने अपना वादा निभाया और एनडीए में ही बने रहने का फैसला लिया था। ऐसे में उपचुनाव में तरारी सीट रालोसपा को ही मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रालोसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील पांडे इस सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव जीता था और 63,000 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि 2015 के चुनाव में भी लोजपा के उम्मीदवार गीता पांडे ने तरारी में महज 272 वोटों से हार मिली थी। बता दें कि तरारी विधानसभा सीट एनडीए के अंदर पूर्व में जेडीयू के पास रही है। सुनील पांडे जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ते और जीतते भी रहे हैं। 2020 की विधानसभा चुनाव में यह सीट बीजेपी के खाते में चली गई। पार्टी ने यहां से कौशल कुमार को टिकट दिया था। पिछले चुनाव में सीपीआई माले के सुदामा प्रसाद वहां से जीते थे। बीजेपी यहां पर तीसरी नंबर पर रही थी, जबकि निर्दलीय सुनील पांडे दूसरे नंबर पर रहे। पांडे 2000 से 2010 के बीच लगातार तरारी से चुनाव जीतते रहे हैं। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में दरकिनार किए जाने से नाराज पाशुपति पारस अब अपने तेवर बदलने लगे हैं। पारस ने नाराज होकर केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था, मगर बाद में एनडीए में ही बने रहने का ऐलान किया था। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या तरारी की सीट पारस हथिया पाते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही जानकारी। चलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।